फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल टू टैली मीशो की शीट हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई भी एड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह फीचर टैली प्राइम 4.0 में इनबिल्ट में है। तो सबसे पहले मैं आपको सब स्टेप समझा देता हूँ कि ये एक्सेल टू टैली मीशो की शीट कैसे इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपकी जो मीशो की शीट है वो आपकी मीशो की शीट हमारे बनाई गई एक्सेल शीट में पहले ट्रांसफ़र करनी है। ये स्टेप इसलिए है कि आप हमारी शीट में आप कोई भी शीट ट्रांसफ़र कर लोगे तो आपको बार बार ये ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करने का टेम्पलेट बनाना नहीं पड़ेगा। कोई भी ये टेम्पलेट आपको बनाने नहीं पड़ेंगे बार बार। आप ही एक ही टेम्पलेट से आप कैसा भी सेल हो आप इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो मीशो का हो, अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या कोई वेबसाइट का हो या कोई भी एक्सेल टू टैली हो। इसके लिए मैंने ये मेरी एक्सेल शीट डेवलप की है जिसमें आपको मीशो का डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया कि ये स्टेप क्यों करना है, क्योंकि ये स्टेप से आप कैसा भी एक्सेल शीट आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हो एक ही टेम्पलेट यूज़ करके। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप मेरा ये है कि मुझे सभी मास्टर इंपोर्ट करने के लिए उसका टेम्पलेट रेडी करना पड़ेगा। उसी तरह मुझे स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने के लिए उसका टेम्पलेट रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे सभी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करने के लिए उसका मैपिंग भी रेडी करना पड़ेगा। ये सब रेडी हो जाने के बाद पहला स्टेप मेरा होगा कि फर्स्ट मैं सभी मास्टर इंपोर्ट कर लूँ। उसके बाद दूसरे स्टेप में मुझे सभी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करने हैं। यह स्टेप खत्म होने के बाद आपका डेटा टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलो हम ये स्टेप फॉलो करते हैं कैसे काम करता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मीशो की शीट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरी एज इट इज मीशो की शीट है, वो इधर मेरे पास है। ठीक है। उसके बाद मैंने जो बनाई है एक्सेल का शीट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी बनाई की हुई शीट है। देखो, मैंने ये अलग से बनाई है मेरी शीट। तो मुझे सेल्स इंपोर्ट करना है, इसलिए मैं जीएसटी सेल इन्वेंटरी पे जाऊंगा। तो मुझे ये 02 सेल्स में ये शीट में मुझे मीशो की शीट से ये शीट में मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो जनरली क्या करते हैं लोग, ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं, डेट की जगह यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं डेट की जगह पर। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने एक मैपिंग रेडी किया हुआ है। तो मैपिंग में मुझे क्या करना है, जस्ट ब्राउज करके मुझे वो शीट इंपोर्ट करनी है जहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है। तो मेरी जो शीट है मीशो की वो यहाँ पर पड़ी है। तो शीट में यहाँ से ब्राउज कर लूँगा। ये वाली जो शीट है वो सेल्स की शीट है और ये वाली है वो क्रेडिट नेट की है। तो अभी मैं सेल्स का डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सेल की शीट का दिखा रहा हूँ। तो मैंने सेल्स की शीट जैसे ही मैंने ब्राउज कर ली तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, नीचे दिख जाएगा एक्सेल का मीशो की शीट का डेटा और ऊपर दिख जाएगा मुझे मेरी शीट जिसमें मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सब खाली यहाँ से कौन सी फील्ड से कौन सी वैल्यू उठानी, वो सब मुझे खाली कॉलम यहाँ मैपिंग करने हैं। जैसे कि मुझे इनवॉइस नंबर कहाँ से उठाना है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इनवॉइस नंबर मुझे ये ई कॉलम से उठाना है। ये जो ऑर्डर नंबर है वही मेरा इनवॉइस नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया कि ई की वैल्यू। उसके बाद मुझे कौन सी डेट में डेटा इंपोर्ट करना है वो मैं यहाँ पर डेट फिक्स कर दूंगा। मेरा यहाँ डेट का कॉलम मैंने बी क्यों नहीं रखा है, क्योंकि मेरा ये B2C है, इसलिए मैं एक ही डेट में सभी एंट्री इंपोर्ट कर लूंगा। इसलिए यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में 3 ये डेट रख दी। इसका मतलब सभी जगह पर मेरा ये कॉमन डेट आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में ये डेट नहीं मेंशन की होती तो मुझे यहाँ पर क्या मेंशन करने का रहता कि बी की वैल्यू मुझे डेट में ये बी की कॉलम का जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर लाना है, ऐसा मैं यहाँ लगा देता। ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं क्वार्टरली फीलर हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं कॉमन डेट ही रख दूंगा। तो जो मेरा लास्ट मंथ का जो डेट है वही मैं यहाँ पर कॉमन डेट रखूंगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ये रखा है। कंपनी का स्टेट कौन सा है, पार्टी नेम कौन सा है, वो सब मैंने यहाँ पर कॉमन रख दिया, क्योंकि मुझे पार्टी का नेम तो मैं मीशो से ही सब इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद पार्टी स्टेट मुझे कहाँ से लेना है वो मैंने यहाँ पर रख दिया। देखो, पार्टी स्टेट यहाँ पर एडी की कॉलम में होगा, देख लीजिए है, इसलिए यहाँ पर मैंने एडी लिख दिया है। फिर कौन से वाउचर टाइप में मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे सेल्स के वाउचर टाइप में इंपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने सेल्स लिख दिया है। उसके बाद आपको सेल्स का लेजर कौन सा यूज करना है, मैंने यहाँ पर मीशो सेल्स कॉमन रख दिया कि मीशो सेल्स के लिए मैं मीशो सेल्स का ही लेजर यूज करूंगा।
प्रोडक्ट कहाँ पर है, उसका टैक्सेबल, आपकी प्रोडक्ट टैक्सेबिलिटी टाइप क्या है, जीएसटी रेट क्या है, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कौन सी वैल्यू कहाँ से उठानी है वो सब मैंने यहाँ पर मैपिंग कर दिया। ठीक है, इतना मैपिंग होने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि ये कौन सी शीट से आपको इंपोर्ट करना है। तो शीट यहाँ पर ए दिखा रही है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, आपको कौन सी कॉलम से, कौन सी रो से चालू करना है, इंपोर्ट करना है। मुझे यहाँ 2 नंबर की रो से चालू करना है, इंपोर्ट करना है, 2 से 6 तक मैंने यहाँ पर लिख दिया। 2 से 6 तक मुझे डेटा इंपोर्ट करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लियर डेटा फ्रॉम शीट का बटन प्रेस कर दूंगा, यस यस, और उसके बाद इंपोर्ट एंट्रीज कर दूंगा, यस। तो ऐसे ही करने के बाद मेरा 02 सेल के शीट में मेरा सभी डेटा आ गया। यह सब करने का फायदा यह है कि मुझे जो ओरिजिनल एक्सेल शीट जो रही थी मीशो की, उसमें हर बार मुझे चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बार जब मैं आऊंगा, यहाँ पर मैपिंग में जाऊंगा, यहाँ पर 02 सेल की शीट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ब्राउज करूंगा, शीट सिलेक्ट करूंगा, ओपन, यहाँ से खाली रो नंबर दे दूंगा 2 से 6 और डायरेक्ट मैं इंपोर्ट कर लूंगा ऐसे। तो मुझे हर बार जो रिपेयरिंग करने का टाइम रहेगा एक्सेल शीट में वो सब मेरा बच जाएगा। इसलिए ये मैं कॉमन शीट यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा मीशो की शीट है या अमेजोन की शीट है, मैं इसी शीट में सब ले लूंगा। ठीक है, और इसी के ऊपर से मैं टैली में इंपोर्ट करने का मैपिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने मीशो की शीट का डेटा मेरी शीट में मैंने ट्रांसफर कर लिया है। देख लीजिए, मैंने प्रोडक्ट का नाम जो रखा है वो मैंने एचएसएन कोड का ही रखा है। ठीक है, जीएसटी रेट 3% है। ये मेरा जब डेटा इधर आ गया है। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप है कि मैं सभी मास्टर इंपोर्ट करने का टेम्पलेट मुझे टैली में रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास्टर मेरे कौन से ये शीट में मेरे मास्टर, ये मीशो का एक लेजर है जो नाम पार्टी का नाम से मैं इंपोर्ट करना है, और एक मीशो सेल्स के कौन से लेजर में मुझे इसको ले जाना है। तो ये 2 ही लेजर है, तो इसके लिए मैं कोई मास्टर का कोई टेम्पलेट रेडी नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से वो 2 लेजर में यहाँ से क्रिएट कर लूंगा। देखो, मीशो और मीशो सेल्स 2 लेजर मैंने क्रिएट कर लिए है, देख लीजिए। तो क्या इसके लिए कोई मैपिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मीशो का एक ही लेजर क्रिएट करना है, वो मैंने बना दिया, और कौन सा सेल्स के लेजर मुझे असाइन करना है वो भी मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये स्टेप भी हमारा खत्म हो गया। तो दूसरा स्टेप मेरा कौन सा है कि मुझे मैपिंग ऑफ स्टॉक आइटम। ठीक है, तो मुझे स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने के लिए मुझे टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक आइटम मेरी सभी अलग अलग रहेगी, ऑर्डर वाइज सब आइटम मेरी अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका मैपिंग तैयार करना पड़ेगा, क्या, स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने का। तो चलिए हम जाते हैं, वो टैली में कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे टैली में आना है, इंपोर्ट में जाना है, मैनेज में जाना है, मैपिंग टेम्पलेट्स में जाना है। उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, आपको मास्टर इंपोर्ट करने का मैपिंग तैयार करना है, इसलिए आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी उसका मैपिंग रेडी रखा है, इसलिए मैं कहाँ जाऊंगा, अल्टर में जाऊंगा। बराबर, तो मुझे कौन सा मैपिंग टेम्पलेट, मैंने मीशो आइटम्स वाला एक मैपिंग तैयार रखा है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। मीशो आइटम इंपोर्ट करने का मैंने उसका नेम रखा है, उसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मुझे बता रहा है आपको कौन सी शीट आपको इंपोर्ट करनी है, तो मैंने ये वाला लोकेशन यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो लोकेशन यहाँ पर लिख दिया है, तो मेरी ये शीट दिख रही है कि ये शीट में मेरा सभी मास्टर है, तो मैंने यहाँ पर वो शीट भी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, उसके बाद आपको शीट नेम पूछ रहा है, कौन सी वर्क शीट जिससे आपको डेटा इंपोर्ट करना है, तो मैंने 02 सेल्स, देखो मेरा शीट का नाम है 02, ये मुझे 02 सेल्स से मुझे मेरा डेटा इंपोर्ट करना है, मास्टर इंपोर्ट करना है, जो स्टॉक आइटम है वो सब मुझे इंपोर्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर वो टेम्पलेट ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अभी आपको ये जो टेम्पलेट का नाम है मैंने क्या रखा है, मीशो आइटम। उसके बाद टाइप ऑफ मास्टर, ये कौन सा मास्टर है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, वो स्टॉक आइटम मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप उसी तरह लेजर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका टेम्पलेट बना सकते हैं। यूनिट बनाने का आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, और स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने का आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। बराबर, तो मैंने अभी स्टॉक आइटम का आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मास्टर लेजर बनाने की मैंने जरूरत है, क्योंकि मेरे 2 ही लेजर थे वो मैंने बना के रख दिए हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको नेम, स्टॉक आइटम का नाम आपको कहाँ से उठाना है, तो मैंने रख दिया कि स्पेसिफाई कॉलम के। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि के से मुझे स्टॉक आइटम का नाम उठाना है, तो देखो मैंने यहाँ पर रख दिया के। उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि आपको यूनिट्स कहाँ लेने हैं, तो यूनिट्स मेरा एक ही है, तो मैंने वो यहाँ पर रख दिया है। देखो मेरा कॉमन यूनिट है, कौन सा है, वी में है मेरा यूनिट, तो मैंने दे दिया कॉलम। यहाँ पर स्पेसिफाई कॉलम करके मैंने रख दिया यहाँ पर भी। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई, तो आपकी टाइप ऑफ सप्लाई कौन सी है, तो मैं यहाँ पर
स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू को ले लूंगा क्योंकि मुझे पता है गुड्स, यहाँ पर मैं गुड्स ले लूंगा। ठीक है, फिर जीएसटी टैक्सेबिलिटी, ये जो प्रोडक्ट है उसका टैक्सेबिलिटी टाइप क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू ले लूंगा और यहाँ पर मैं टैक्सेबल ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल, तो जीएसटी रेट डिटेल मतलब ये क्या है, ये मैं सब क्या चीजें सेंड कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। मैं अल्टर मास्टर करता हूँ, कोई भी स्टॉक आइटम आपको अल्टर करके दिखा देता हूँ कि देखो ये सब फील्ड में यहाँ पर मैपिंग कर रहा हूँ कि मुझे स्टॉक आइटम का नाम क्या रखना है, उसका यूनिट क्या रखना है, उसका जीएसटी डिटेल क्या रखना है, जीएसटी का टैक्सेबल रखना है, वो सब यहाँ पर मैं ये जो फील्ड है वही मैं मैपिंग में रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह मैंने सब यहाँ पर मैपिंग रख दिया है कि एसजीएसटी का रेट कॉलम कौन सी कॉलम में है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि एसजीएसटी का रेट एम कॉलम में है। उसके बाद एचएसएन कोड कहाँ से मुझे उठाना है, कौन सी मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि स्पेसिफाई डिटेल हियर, बराबर। एचएसएन सेक डिटेल ले ली, उसके बाद एचएसएन कहाँ से उठाना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये आप देख लीजिए, ये हिसाब से आपको मास्टर इंपोर्ट करने का, स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने का टेम्पलेट बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना कौन सा है, इसके बाद हम मैपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इंपोर्ट। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने का टेम्पलेट बनाऊंगा। ये एक बड़ी चीज है, ये आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट में चला जाऊंगा, मैनेज में चला जाऊंगा और यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट में जैसे मैंने मास्टर के टेम्पलेट क्रिएट किए हैं उसी तरह मैंने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने के लिए मैंने एक टेम्पलेट तैयार रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने के लिए जो मैंने मैपिंग टेम्पलेट का नाम रखा है वो मैंने रखा है सेल्स, और कौन सी शीट में से मुझे वो ट्रांजेक्शन उठाने हैं वो शीट का नाम मैंने दे दिया, उसका लोकेशन यहाँ पर मैंने दे दिया, और मुझे कौन सी शीट से उठाना है वो शीट का नाम भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मुझे 0T सेल्स की जो शीट नेम है वहां से ही मुझे सब डेटा पिक करना है। ठीक है, तो देखिए आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने नेम जो मेरी ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने के लिए मेरे जो टेम्पलेट का नाम रखा है वो मैंने क्या रखा है, सेल्स। टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड वाउचर, ऑर्डर वाउचर, पेरोल वाउचर सभी है, लेकिन मेरे जो सेल्स इंपोर्ट करना है तो सेल्स अकाउंटिंग वाउचर में ही आता है। ठीक है, और उसी तरह मुझे अभी ये सब वाउचर इंपोर्ट करने हैं, बराबर। तो वाउचर इंपोर्ट करने के मुझे क्या क्या जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मुझे सेल्स की एंट्री इंपोर्ट करनी है तो मुझे क्या क्या जरूरी है, यहाँ पर मुझे बिल का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट जरूरी है, उसके बाद कौन सी पार्टी में आपको ले जाना है वो भी जरूरी है, उसके बाद उसका सप्लीमेंट्री डिटेल, बिल टू और शिप टू कौन रखना है वो भी जरूरी है, बिल टू में कौन सा स्टेट रखना है, शिप टू में कौन सा स्टेट रखना है वो सब मुझे डिफाइन करना है। उसके बाद सेल्स का लेजर कौन सा यूज करना है ये सब मुझे डिसाइड करना है। उसके बाद क्या आइटम मुझे लेनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब मुझे ऐसे सब मैपिंग करना पड़ेगा। ये सब फील्ड मुझे मैपिंग में सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आइटम सिलेक्ट करने के बाद आपको CGST SGST लगाना है, वो आपको यहाँ पर मैपिंग में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मैपिंग में सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बराबर। तो सबसे पहले मुझे एंट्री करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, वाउचर टाइप नेम, क्या कौन से वाउचर में मुझे पहले एंट्री ले जानी है, सेल्स है, क्रेडिट नोट है, परचेस है, क्या है। तो मैंने वाउचर टाइप का नाम यहाँ पर मेरी शीट में दिया हुआ है, देख लीजिए मेरे वाउचर टाइप का नाम क्या है, सेल्स दिख रहा है। तो मुझे वाउचर टाइप कौन सा यूज करना है उसका कॉलम मैंने यहाँ पर दे दिया कि मुझे H में से वो उठाना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूंगा तो मैं इसका स्पेसिफाई कॉलम कर दूंगा, क्योंकि मैंने कॉलम में स्पेसिफाई किया हुआ है इसलिए मैं स्पेसिफाई कॉलम करके वो कॉलम का नंबर यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, उसी तरह वाउचर डेट कहाँ से लेनी है वो मैंने देख ली। वाउचर डेट मुझे कहाँ से लेनी है, B से लेना है, तो देखो आगे जाओ, देखो B में भी है वाउचर डेट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कॉलम करके B का कॉलम दे दिया है। उसी तरह बायर सप्लायर का स्टेट मुझे कौन सा रखना है तो मैंने वो भी रख दिया है कि बायर का जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका स्टेट कौन सा है, देखो यहाँ पर दिखा है G, मैंने एक बार यहाँ पर क्या रखा है G। उसी तरह कंसाइन स्टेट भी मैंने यहाँ पर G रख दिया है। ठीक है, उसके बाद वाउचर नंबर, आपको वाउचर नंबर कौन सा रखना है, देखो मैंने वाउचर नंबर मेरा कॉलम है यहाँ पर दिखाया हुआ है, A में है, तो मैंने यहाँ पर A भी ले लिया है। ठीक है, ये देखो A में है मेरा कॉलम। उसके बाद बायर बिल टू फ्रॉम, मतलब आप जिसको बिल कर रहे हो वो कौन सी कॉलम है, बराबर। जिसको आप मतलब बिल कर रहे हो, जिस पार्टी को बिल कर रहे हो कौन सी कॉलम में, वो है मीशो में D में है। ठीक है, इसलिए मैंने D लिया। और मेलिंग नेम भी में भी मेरे को यहाँ पर लेकर लेना पड़ेगा, बायर
और सप्लायर मेलिंग नेम में भी मुझे वो पार्टी का नाम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बायर का जो जीएसटी नंबर है वगैरह क्या है, तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई फिक्स कॉलम सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे फिक्स है कि ये अनरजिस्टर्ड ही है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्पेसिफाइड फिक्स वैल्यू को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर उसको लग दिया कि अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर होता तो मैं यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करता, ठीक है, वो फिक्स ही है। उसके बाद चेंज मोड, ये मोड मुझे ये जो एंट्री करनी है कौन से मोड में करनी है, अभी आप जो देख पा रहे हैं ये जो एंट्री मैं कर रहा हूँ सेल्स की, वो यहाँ से चेंज मोड होता है। देखो ये आइटम इनवॉइस है या अकाउंटिंग इनवॉइस जो आपको सिलेक्ट करना रहता है, बराबर। तो ये मैं आइटम इनवॉइस में एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है, चेंज मोड में मैंने आइटम इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया, फिक्स कर दिया आइटम इनवॉइस ही होगा। फिर बायर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई, हम जहाँ माल भेज रहे हैं वो कौन सी कॉलम है, यानी अपना शिप टू पार्टी हो गया, तो शिप टू पार्टी कौन सा है, जी, ठीक है, जी में है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने जी ले लिया है, उसका सप्लाई मुझे कहाँ करना है वो स्टेट मैंने ले लिया है, उसका कंट्री भी मैंने ले लिया है, ठीक है, फिक्स है इंडिया, जहाँ मैं माल भेज रहा हूँ उसका कौन सा कंट्री है, इसलिए मैंने स्पेसिफाई फिक्स कर दिया कि मुझे फिक्स करना है खाली इंडिया, ये कॉमन। उसके बाद लेजर नेम, आपको लेजर नेम कहाँ से उठाना है, मैंने लेजर नेम स्पेशल दिया हुआ है जे में, देखो सेल्स का लेजर आपको कौन सा उठाना है, मैंने जे रख दिया है इधर, ठीक है। उसी तरह लेजर का अमाउंट मुझे कहाँ से उठाना है, तो लेजर का अमाउंट मुझे एक्स से उठाना है, देखें यानी ये सेल्स के लेजर में मेरा जो टैक्सेबल वैल्यू है वही जाएगा ना सेल्स के लेजर में, तो उसका अमाउंट कहाँ से जाएगा, देखो टैक्सेबल वैल्यू मुझे सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू एक्स में है, तो टैक्सेबल वैल्यू जो बिल की है वो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स का लेजर सिलेक्ट करने के बाद मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा पार्टी का नेम, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी पार्टी कौन सी होगी, अभी मुझे पार्टी का नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टी सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर टॉप लेजर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे लेजर पार्टी का जो लेजर मुझे यूज करना है कौन सी कॉलम है वो मैंने दे दिया है, लेजर का अमाउंट कहाँ से उठाना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पार्टी के नाम पे जो टोटल जाएगा वो क्या जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू जाएगी, जीएसटी और ये सब इसका टोटल जाएगा पूरा, तभी इसकी इनवॉइस अमाउंट होगी 234, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये सबका सम मैंने ऐड एक्सेल में कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि स्पेसिफाई कॉलम कि मुझे उसका एक्स से भी डेटा उठाना है और डीआर है, वाई से भी डेटा उठाना है वो भी डीआर है, और जेड से भी उठाना है वो डीआर है, मतलब जो पार्टी होगी वो डीआर होगी, उसका टोटल कैसे होगा मैंने यहाँ पर सभी कॉलम से दे दिया है, और टोटल पार्टी मेरी डीआर होगी, बराबर। तो उसका बिल रेफरेंस नंबर मुझे क्या देना है, न्यू रेफरेंस देना है, बिल नेम में क्या रखना है मुझे, बिल का नंबर, न्यू रेफरेंस में जो बिल का नंबर आता है वो मुझे एक कॉलम से उठाना है, बिल का अमाउंट कौन सा है, ठीक है, बिल का अमाउंट मेरे को एक्स और ए टोटल मैं कर दूंगा, मेरा बिल का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और ये एंट्री डीआर करनी है सीआर करनी है, जो पार्टी है वो डीआर होगी सीआर होगी वो मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे जीएसटी के सभी लेजर मुझे डिफाइन करने के, आईजीएसटी मुझे कहाँ से उठाना है, वो आईजीएसटी का लेजर, आईजीएसटी जो मैं सिलेक्ट करूंगा उसका लेजर मुझे कहाँ से उठाना है, बराबर, वो सीआर होगा या डीआर होगा वो मैं सब सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं सीजीएसटी का सिलेक्ट करूंगा इसी तरह से, सीजीएसटी मुझे कहाँ से उठाना है, उसका अमाउंट कहाँ से उठाना है, वो डीआर होगा या सीआर होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बॉटम लेजर में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, एसजीएसटी सिलेक्ट करूंगा, इसी तरह के एसजीएसटी मुझे कहाँ से उठाना है, ठीक है। उसके बाद आइटम नेम मुझे कहाँ से उठानी है, उसकी क्वांटिटी कहाँ से उठानी है, उसका बिल क्वांटिटी मुझे कहाँ से उठाना है, बराबर, एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। आइटम रेट मुझे कहाँ से उठाना है, उसका जो यूएम यानी यूनिट मुझे कहाँ से उठाना है वो भी मैंने दे दिया है। आइटम पर रेट के जो पर रेट का जो आइटम है वो भी मुझे कहाँ से उठाना है वो मैंने रख दिया है, ठीक है। यानी जो रेट गिना जाता है पर वो मुझे कहाँ से उठाना है वो भी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आइटम अमाउंट आपको कहाँ से उठानी है, टैक्सेबल वैल्यू जो है वही मेरे आइटम अमाउंट होगी, बराबर, तो वो भी मेरे एक्स में रखा हुआ है, देखिए आइटम अमाउंट जो टैक्सेबल वैल्यू है वो। उसके बाद बिल टाइप ऑफ रेफरेंस, तो मेरा जो बिल का रेफरेंस है वो न्यू ही होगा, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पर बिल का जो रेफरेंस होता है वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये मैपिंग होने के बाद ये मैपिंग में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो मैपिंग का स्टेप है वो भी खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सभी मास्टर इंपोर्ट करने हैं। मैंने ऑलरेडी मास्टर तो बना दिए, लेजर तो मैंने बना दिए, लेकिन स्टॉक आइटम मैंने नहीं बनाई है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा स्टॉक आइटम। तो इंपोर्ट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अब अल्टर में जाके स्टॉक आइटम में देख लीजिए,
ये वाली स्टॉक आइटम मैंने कहीं पे बनाई नहीं है। स्टॉक आइटम नेम, ये वाली स्टॉक आइटम नेम है, प्रोडक्ट नेम है, वो मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी सभी टेम्पलेट तैयार हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मास्टर इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आपको मास्टर एक्सेल से इंपोर्ट करना है। कौन सी जगह पर सीट पड़ी है वो लोकेशन देके वो सीट सिलेक्ट करना है, और सीट का नेम भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर आपको क्या इंपोर्ट करना है, तो आपको सिलेक्ट करना है। मुझे मास्टर इंपोर्ट करने हैं, इसलिए मैंने मास्टर इंपोर्ट करने मैंने क्या नाम रखा था, स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने के लिए मीशो आइटम्स मैंने नाम रखा था। तो कौन से टाइप का वो मास्टर है, वो भी स्टॉक आइटम है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई विथ डेटा सिलेक्ट कर लूंगा। उसका प्रीव्यू देखना है तो यस, अगर आपको इसका बैकअप लेना है तो बैकअप रखना है। ठीक है, बैकअप लेना है, उसके बाद ये मैपिंग इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज 100% करनी है, आपको मैपिंग 100% लेना है। ठीक है, बैकअप तो आपको 100% लेना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लूंगा, तो मेरी ये आइटम इंपोर्ट सक्सेसफुली होगी। चलो देख लेते हैं, हो गई ये सक्सेसफुल, मेरी आइटम इंपोर्ट हो गई। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि आइटम इंपोर्ट हो जाने के बाद मुझे सभी ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो मेरा ये सब ट्रांजेक्शन है वो मुझे अभी इंपोर्ट करना है। तो मैंने उसका मैपिंग भी मैंने रेडी कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट में जाऊँगा, ट्रांजेक्शन में जाऊँगा, एक्सेल शीट सिलेक्ट करूँगा, और कहाँ मेरी शीट पड़ी वो सिलेक्ट करूँगा, उसका जो शीट नेम है वो सिलेक्ट करूँगा। और मैंने जो मैपिंग का नाम रखा था ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने के लिए, उसका नाम था सेल्स, तो वो मैपिंग मैं सिलेक्ट करूंगा। और इसका प्रीव्यू मुझे देखना है, वो भी मैं सिलेक्ट करूंगा। और बैकअप आपको 100% लेना है। ठीक है, आपको बैकअप लेना है इंपोर्ट करने से पहले। ठीक है, ओके, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। फिर देखो मेरे पास ट्रांजेक्शन है वो दिखा रहे हैं मेरे को, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो बैकअप ले रहा है। इंपोर्ट होने से पहले बैकअप, मैंने यस कर दिया, मुझे बैकअप लेना है। ओके, बैकअप होने के बाद उसने ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कर लिया और मैसेज भी उसने डिस्प्ले कर दिया है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चलो हम देखते हैं इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो हम जाते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक, सेल्स में एंटर मार के देख लेता हूँ मेरा एंट्री इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। मेरा पीरियड कौन सा था, मेरा पीरियड है 30 नवंबर 2023। तो यहाँ पर मैं एंट्री लगा देता हूँ नवंबर 2023, नवंबर 2023। तो देखिए नवंबर 2023 में 5 एंट्री मुझे दिख रही है। देखिए, तो 5 एंट्री यहाँ पर मुझे देख रही है, ये मेरी एंट्री इंपोर्ट हो गई। देखिए सक्सेसफुली मेरी एंट्री इंपोर्ट हो गई, देख लीजिए। इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर आ गया, पार्टी का नाम आ गया, सेल्स का लेजर आ गया, जीएसटी, प्रोडक्ट का जो मैंने एचएसएन कोड आइटम में मैंने क्या रखा था, एचएसएन कोड रखा था, वो भी आ गया। और मेरा एंट्री इंपोर्ट हो गया। अल्टर ए करके आप देख भी लीजिए, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप इसका जीएसटी रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए। तो डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी R1, अल्टर F2 करके मैं नवंबर 2023 करूंगा, नवंबर 2023 करूंगा। तो देखो यहाँ पर भी मेरे पांचों के 5 बिल आ गए हैं, स्टेट वाइज इंपोर्ट हो चुके हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर अनट्रांजेक्शन भी 0 ही है। चलो जीएसटी रिपोर्ट देखने के बाद हम आउटस्टैंडिंग भी देख लेते हैं, बिल वाइज हमारा जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, देख लीजिए। जैसे मेरा सेल्स इंपोर्ट हो चुका है उसी तरह मेरा आउटस्टैंडिंग भी बिल वाइज जनरेट हो चुका है। तो इसी तरह से आप पेमेंट रिकंसिलेशन की भी एंट्री इंपोर्ट कर सकते हैं, क्रेडिट नोट की भी एंट्री आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप टैली प्राइम 4.0 में आप मीशो का कंप्लीट अकाउंटिंग आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं खाली आपको दिखाया है कि मीशो की शीट कैसे इंपोर्ट करते हैं, वही खाली मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया है। यही टेम्पलेट का आप यूज़ करके, यह टेम्पलेट आप बना के मीशो की, अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की कैसे भी एक्सेल शीट हो, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन वाला लगा हो, अगर आपको लगा है कि आपको इस बीच से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और नेक्स्ट वीडियो में इसमें जल्दी ही अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मैंने सेल्स की एंट्री इंपोर्ट की है उसका पेमेंट का जो शीट आता है वो कैसे रिकंसिलेशन होता है, वो उसका वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, जिससे आपको सेल्स की एंट्री इंपोर्ट करने के बाद उसका पेमेंट का एंट्री कैसे रिकंसिलेशन करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। वो भी वीडियो में उसका भी वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।